कल मैंने एक व्लॉग देखा जिसमें एक भाई साहब औजरी खा रहे थे। औजरी खाते उनको देख के मेरे मुंह में तो पानी आया। मैंने भी इसको खाने की ठान ली। मैंने अबू से कहा कि मुझे भी औजरी खानी है, मुझे नहीं पता, मुझे औजरी ला कर दिया। अबू ने कहा कि ये भी कोई खाने वाली चीज़ है, और खाने की कोई चीज़ हो और मैं पीछे रहूँ, ये तो मुमकिन ही नहीं। तो मैंने ज़िद की। जैसे मैंने सुबह उठी, मैंने फ्रिज खोली तो मैंने उसमें एक ब्लू सा शापर देखा। मैंने इसको पकड़ा, मैंने उसको बहुत ज़ोर लगाया, छीना छा निकाल के मैंने उसको तोड़ा। मैं इसको किचन में लेकर गई, मैंने इसको सिंक में रखा। जैसे मैंने इसको सिंक में रखा, फिर मैंने इसके चिड़ा फड़ा करने की सोची तो मैंने देखा कि ये तो ओजरी है। मेरी तो जैसे खुशी की इंतहा ही नहीं रही। मैंने इसको चिड़ा फड़ा किया, इसके ऊपर पानी डाला, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। अब इसकी सफाई की तरफ चलती हूँ। तो मैंने इसको उखाड़ लिए। उखाड़ने के बाद इसको मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद अब इसकी जो ऊपर से चर्बी, ओजरी के ऊपर जो गंद बड़ील है, वो सारा कुछ मैं उतारूँगी और इसकी कटिंग की तरफ आती हूँ। साथ ही मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट कर दी। कटिंग करने के बाद इसके मैंने छोटे छोटे पीस किए। पीस करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया। पहले इसको मैंने खुले पानी में धोया 2-3 दफ़ा। खुले पानी में धोने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। फिर एक बड़ा सा साथ पतीला रख लिया और जैसे मैं थोड़ी थोड़ी पकड़ के और ये साफ़ करती गई, पतीले में डालती गई। ये देखिए पानी भी साफ़ आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसे ही फिर मैंने पतीले में इसको अच्छी तरह से पानी भर लिया और हाथों से अच्छी तरह से इसकी जम के मैंने बटाई की, मलाई इसकी सफाई की। यहाँ पे ये साफ़ हो चुका है। फिर मैंने ये पानी गिरा के नया पानी इसमें ऐड किया और साथ ही अब मैं इसको गार्निश करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने हरा भरा अनियन लिए, इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से फैला लिया ताकि ये कुछ इस तरह का नज़र आए। साथ ही मैंने टमाटर ले लिए 4 से 5 अदर और इनको भी कट करके मैंने 2-2 पीसेस कर लिए और इनके साथ भी इसको मैंने गार्निश कर ली। देखिए कितना प्यारा फूल बना हुआ है। इसको फूल के साथ मैंने सजा लिया और सजाने के बाद इसके ऊपर दूसरे मसाला जाते इसके ऊपर डाल दें। मैंने लाल मिर्च इसके ऊपर डाल दी 1 से 2 चम्मच और साथ ही मैंने नमक ऐड किया अपने जायके के मुताबिक और साथ ही मैंने इसके ऊपर हल्दी डाल दी। हल्दी भी इतनी डाली 3 से 4 चम्मच कि इसका कलर अच्छा सा निकले। वाह जी वाह, क्या रूप बन गई है हमारी ओजी दुल्हन की। और साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है गरम मसाला ऐड किया। कुटा हुआ नहीं, मैंने दरदर ही रखा हुआ है। मैंने ऐसे ही इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर दिया। साथ ही अब ऑयल ऐड कर कटोरी रही हूँ मैं, ऑयल काफ़ी ऐड की ज़्यादा और 3 साथ ही से मैंने सूखा धनिया इसके 4 ऊपर मैंने छिड़क ये देखें, ये भी मैंने ऐसे खड़ा कर रखा है। साथ ही मैंने हरी मिर्च और अदरक लहसुन लिए, इसको भी मैंने कुटे बगैर ही इसके ऊपर डाल दिया। और अब मैं साथ ही चूल्हा की आंच और लगाऊंगी और इसको चूल्हे पे रख दूंगी पकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया, ये देख लें। थोड़ी देर बाद मैं इसको चेक करूँगी तो ये देखिए बॉयल आ रहे हैं। वाह जी वाह, कितने मज़े की इसकी लुक लग रही है। मैंने फिर इसको कवर कर दिया थोड़ी देर, फिर मैं इसे चेक करूँगी। इसका पानी खुश्क हो चुका है काफ़ी हद तक और ये जो है इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। मैंने कोई प्रेशर कुकर नहीं इस पर लगाया, मैं जस्ट इसको देखे पे रखूँगी हल्की सी आंच पे। यहाँ पे हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब मैं टमाटर का ऊपर का जो छिलका है वो उतारूँगी। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से, इसका पानी भी खुश्क हो रहा है और इसका कलर भी अच्छा आ रहा है। थोड़ी देर बाद फिर मैं इसे चेक करूँगी तो वाह जी वाह, इसका पानी काफ़ी हद तक और खुश्क हो चुका है। इसको और मैं इतना पकाऊंगी कि ये पानी जो है इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक के रेडी हो जाए। इसको फिर मैं कवर कर दूँगी। थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको चेक करूँगी तो लीजिए यहाँ पे फिर मैं चेक कर रही हूँ तो हमारी जो है और जी बन के बिल्कुल रेडी है। जैसे कि बड़ी ईद भी आने वाली है और इसका मज़ा दुबाला होने वाला है। काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं, काफ़ी नहीं। मुझे तो ये चीज़ बहुत ही पसंद है, मैं तो बहुत ही शौक़ से खाती हूँ। फिर मैंने इसको हिला के फिर मैंने इसे कवर कर दिया। फिर मैं इसे चेक कर रही हूँ तो यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया हुआ है। देखिए कितने मज़े की लग रही है माशाल्लाह से इसकी लुक। इसको इतनी बुनाई करनी है कि इसका पानी जो अंदर है वो सारा खुश्क हो जाए और इसको अच्छी तरह से पका लूँ। अब ये पक चुका, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से देखिए कितने मज़े की, और जितने मज़े की इसकी लुक नज़र आ रही है इतने मज़े की ये बनी भी थी। खाने में भी इतना ही मज़ा आया। यहाँ पे मैं इसको आपको इसके रेशे दिखाऊंगी, इसको मैं दिखाऊंगी कि पक के ये कैसे रेडी हुई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह, ये देखिए एक एक दाना और कैसे खुला है। अभी तो गर्म है, मेरा तो हाथ भी जलना शुरू हो गया था। तो खैर मुझे जो खाने की शौकीन हूँ, मैंने तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करके इसको बनाया और फिर खाया। मैं खा कर दिखाती हूँ, माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। और यहाँ पे मैंने इसको डाइनिंग टेबल पे रखा है। यहाँ पे सारे ही आए हैं और कोई इधर से पकड़े, कोई इधर से पकड़े। इसकी लुक देखें
कैसे मज़े की बनी है। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।